छात्रों, आप सब कैसे हैं? मैं हूं आपका प्रिय हिंदी अध्यापक मोहम्मद ताहिर पाशा, स्कूल असिस्टेंट हिंदी, जिला प्रजा परिषद हाई स्कूल, सखीनेटीपल्ली, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कोनसीमा जिला, आंध्र प्रदेश से। अच्छा, आज मैं आपके सामने पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ के अंतर्गत दूसरा प्रसंग झेन की देन पाठ को पढ़ लेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ के माध्यम से हम प्रसंग 2 झेन की देन, पाठ का भाव, शब्दार्थ, आकलन, इस तरह से हम इस पाठ का पठन कर लेंगे। झेन की देन पाठ है पतझड़ में टूटी पत्तियां। इस पाठ के अंतर्गत पहला प्रसंग गिन्नी का सोना हम पिछले कालांश में पढ़ लिए। आज हम दूसरा प्रसंग झेन की देन इस कालांश में पढ़ लेंगे। देखिए, इस पाठ के अंतर्गत आने वाले अपेक्षित लक्ष्य के बारे में एक बार जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, इस पाठ के अंत तक आप इन विषयों में सक्षम हो जाएंगे। तनाव के बढ़ते प्रभाव के कारणों को जानकर मानसिक शांति पाने के प्रयासों को जारी रखेंगे। अपने देश के साथ साथ दूसरे देश के संस्कृति से भी परिचित हो सकेंगे। जापानी वस्तुओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आगे देखिए, झेन की देन प्रसंग का पहला अनुच्छेद, झेन की देन। देखिए, पहला अनुच्छेद, झेन की देन। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं? मानसिक, उन्होंने जवाब दिया। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम सब अकेले पढ़ते हैं, तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहां बढ़ गए हैं। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह एक विधि है। जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिल इमारत थी, जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दी जो, आइए तशरीफ लाइए कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया। तौलिए
से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसको हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती की सुर गूंज रहे हो। वहां का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी की पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। अब इस अनुच्छेद में संबंधित शब्दार्थ को जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्दार्थ शब्दार्थ क्या है इसके देखिए। मानसिक मानसिक बीमारी, मनोरिग्ण तनाव के कारण मन से अस्वस्थ, प्रतिस्पर्धा, होड़, स्पीड अर्थ है गति, टी सेरेमनी जापान में चाय पीने का विशेष आयोजन, कहो नया यू जापान में टी सेरेमनी का नाम। पाठ का विश्लेषण। अब पाठ का विश्लेषण अब इसमें देख लीजिए। पाठ का विश्लेषण देखिए। लेखक के मित्र ने मानसिक रोग का कारण बताया कि जापानियों ने अमेरिका की आर्थिक गति से प्रतिस्पर्धा करने के कारण अपनी दैनिक दिनचर्या की गति बढ़ा दी। यह कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। वे 1 महीने का काम 1 दिन में करने का प्रयास करते हैं। इस कारण वे शारीरिक व मानसिक रूप से बीमार रहने लगे। लेखक के ये विचार सच्चे हैं क्योंकि शरीर और मन मशीन की तरह कार्य नहीं कर सकते और यदि उन्हें ऐसा करने के लिए विवश किया गया तो उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ जाना अवश्य संभावी है। अब इससे संबंध में कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। इन प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर सही उत्तर देने की कोशिश करें। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। झेन जापान लोगों की किस पद्धति को कहते हैं? विकल्प ए खाने की, विकल्प बी चाय पीने की, विकल्प सी विवाह करने की, विकल्प डी त्योहार मनाने की। सोचकर बोलिए। सही उत्तर है बी चाय पीने की। अगला प्रश्न। प्रस्तुत प्रसंग का शीर्षक क्या है? विकल्प ए झेन की देन, विकल्प बी गिन्नी का सोना, विकल्प सी जापान की देन, विकल्प डी भारतीय संस्कृति। सोचिए। ये उत्तर भी बहुत बहुत सही बताया। इसका प्रस्तुत प्रसंग का शीर्षक है झेन की देन। सही उत्तर बताया छात्रों। लेखक ने इस प्रसंग में किससे प्रेरित थे? लेखक ने इस प्रसंग में किससे प्रेरित थे? विकल्प ए जेम्स से, विकल्प बी जोन्स से, विकल्प सी झेन से, विकल्प डी जकोब से। सोचिए। बहुत बढ़िया। इसका सही उत्तर है सी झेन से। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। जापान के लोग सबसे अधिक कौन सी बीमारी से ग्रस्त थे? विकल्प ए हृदय संबंधी, विकल्प बी फेफड़ों संबंधी, विकल्प सी आंखों संबंधी, विकल्प डी मानसिक संबंधी। आपको बताया ना। सोचिए, उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है विकल्प डी मानसिक संबंधी। किनके जीवन में रफ्तार बढ़ गई? विकल्प ए अमेरिका के लोगों के,
विकल्प बी भारत के लोगों के, विकल्प सी जापान के लोगों के, और विकल्प डी चीन के लोगों के। छात्रों, आप सभी आपने सभी सही उत्तर बता दिया, सी जापान के लोगों के। अच्छा, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। मनरिग्न का अर्थ क्या है? विकल्प ए पैर दुखना, विकल्प बी शारीरिक अस्वस्थता, विकल्प सी सरदर्द होना, विकल्प डी तनाव के कारण अस्वस्थता। मनरिग्न का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है तनाव के कारण अस्वस्थता। छात्रों, प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छा दिए हैं। दूसरा अनुच्छेद जैन की देन। इस अनुच्छेद को हम अब पढ़ लेंगे। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। वहां हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहां 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम ओठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूं। यहां तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या हैं। एक चला गया है, दूसरा आया ही नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सच है। उसे मैं जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। केवल वर्तमान काल सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। अच्छा छात्रों, शब्दार्थ देख लेंगे। शब्दार्थ के ये शब्दार्थ अब आपके सामने ये शब्दार्थ सुन लीजिए। दफ्ती, लकड़ी की खोखली सरकने वाली दीवार जिस पर चित्रकारी होती है उसे दफ्ती कहते हैं। पर्णकुटी, पत्तों से बनी कुटिया। बेडअबसा, इसका अर्थ है बेडौल सा। चाजीन, इसका अर्थ होता है जापानी विधि से चाय पिलाने वाला, उसे चाजिन कहते हैं। गरिमापूर्ण, सलीके से। भंगिमा, इसका अर्थ है मुद्रा। शब्दार्थ जान लिए ना। अब इस पाठ का विश्लेषण देख लेंगे। झेन की देन कथा विश्लेषण, दूसरा अनुच्छेद का देख लीजिए। टी सेरेमनी के माध्यम से मानसिक तनाव से मुक्त होने का संकेत करते हुए यह संदेश दिया है कि अधिक तनाव मनुष्य को पागल बना देता है। इससे बचने का उपाय है मन को शांत रखना,
बीते दिनों और भविष्य की कल्पनाओं को भूलकर वर्तमान की वास्तविकता में जीना और वर्तमान का भरपूर आनंद लेना, इसके मन से चिंता, तनाव और अधिक काम की बोझिलता हटाना आवश्यक है, ताकि शांति एवं चैन से जीवन कटे। लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है। वर्तमान में जीना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और जीवन में उन्नति होती है। यदि हम भूतकाल के लिए पछताते रहेंगे या भविष्य की योजनाएं भी बनाते रहेंगे, तो दोनों बेमानी या निरर्थक हो जाएंगे। हम भूतकाल से शिक्षा लेकर तथा भविष्य की योजनाओं को वर्तमान में ही परिश्रम करके कार्यान्वित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में भी वर्तमान में ही जीने का संदेश दिया है, ताकि मनुष्य तनाव रहित मुक्त रहकर स्वास्थ्य तथा खुशहाल जीवन बिता सके। जैन की देन पाठ हमें अत्यधिक व्यस्त जीवन शैली और उसके दुष्परिणामों से अवगत कराता है। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जापान में टी सेरेमनी में कितने लोगों को प्रवेश दिया जाता है? विकल्प ए 5 लोगों को, विकल्प बी 10 लोगों को, विकल्प सी सभी को, विकल्प डी 3 लोगों को। सोचिए। सही डी 3 लोगों को प्रवेश दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए छात्रों। अगला प्रश्न ये रहा, टी सेरेमनी के माध्यम से क्या दूर होता है? विकल्प ए मानसिक तनाव, विकल्प बी शारीरिक थकान, विकल्प सी आध्यात्मिक चेतना, विकल्प डी मानसिक शांति। सोचिए। हाँ, सही उत्तर बताया छात्रों। इसका सही उत्तर मानसिक तनाव। ये मानसिक तनाव। आगे का प्रश्न आपके सामने ये रहा, जापान में टी सेरेमनी का नाम क्या है? विकल्प ए चो ना यू, विकल्प बी चाय ली जाए, विकल्प सी चो ना चू और विकल्प डी चो नो यू। सोचिए, टी सेरेमनी का नाम क्या है? ये उत्तर भी बहुत जापान में टी सेरेमनी का नाम है चो नो यू। इसका सही विकल्प डी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चाइनीज किसे कहते हैं? विकल्प ए चाय देने वाला को, विकल्प बी पानी देने वाला को, विकल्प सी चाय पीने वाला को और विकल्प डी चाय बनाने वाला को। इसका उत्तर भी बहुत बढ़िया। जापानी विधि से चाय देने वाला को चाइनीज कहते हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत झेन की देन पाठ के मुख्य बिंदु जानकारी प्राप्त करेंगे। झेन के देन के पाठ के मुख्य बिंदु ये हैं, आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। झेन की देन पाठ हमें अत्यधिक व्यस्त जीवन शैली और उसके दुष्परिणामों से अवगत कराता है। जापान में 80% लोग मनोरुग्ण हैं। पाठ में जापानियों की व्यस्त दिनचर्या से उत्पन्न मनोरोग की चर्चा करते हुए वहां की टी सेरेमनी के माध्यम से मानसिक तनाव से मुक्त होने का
संकेत करते हुए यह संदेश दिया है कि अधिक तनाव मनुष्य को पागल बना देता है। इससे बचने का उपाय है मन को शांत रखना, बीते दिनों और भविष्य की कल्पनाओं को भूलकर वर्तमान की वास्तविकता में जीना और वर्तमान का भरपूर आनंद लेना। इसके मन से चिंता, तनाव और अधिक काम की बोझिलता हटाना आवश्यक है ताकि शांति एवं चैन से जीवन कटे। छात्रों, मुख्य बिंदु सुन लिए ना, देख लिया ना। अब आगे आपको आकलन के अंतर्गत कुछ और प्रश्न पूछने जा रहा हूं। आकलन, इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। जापान में कितने फीसदी लोग मनोरुग्ण हैं? विकल्प ए 80% लोग, विकल्प बी 75% लोग, विकल्प सी 50% लोग और विकल्प डी 65% लोग। सोचिए, इसका सही उत्तर क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका सही उत्तर है ये विकल्प, ये 80% लोग मनोरुग्ण हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अक्सर हम रंगीन सपने किस काल में देखते हैं? विकल्प ए वर्तमान काल में, विकल्प बी भूतकाल में, विकल्प सी भविष्यत काल में, विकल्प डी सभी कालों में। अक्सर हम रंगीन सपने किस काल में देखते हैं? इसका उत्तर भी इसका सही उत्तर है सी भविष्य काल में हम रंगीन सपने देखते हैं। जापानी भाषा में दो झो का अर्थ क्या है? विकल्प ए आइए तशरीफ लाइए, विकल्प बी धन्यवाद, विकल्प सी लीजिए पी लीजिए और विकल्प डी फिर वापस आइए। सोचिए, दो झो का अर्थ क्या है? अति उत्तम जवाब दिया है, अति उत्तम उत्तर। आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, विकल्प ये इसका सही उत्तर है। छात्रों, यह प्रश्न आपके सामने। झेन की विधि में किसकी मुख्य बात होती है? विकल्प ए शांति की, विकल्प बी कॉफी की, विकल्प सी लस्सी की, विकल्प डी चाय की। इसका उत्तर भी सही बताया छात्रों, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं छात्रों। इसका सही उत्तर है ये शांति की। अच्छा, आगे का प्रश्न आपके सामने ये रहा। लेखक के अनुसार कौन से दो काल मिथ्या हैं? विकल्प ए भूत और भविष्य काल, विकल्प बी भूत और वर्तमान काल, विकल्प सी अनंत और भविष्य काल, विकल्प डी भविष्य काल और वर्तमान काल। सोचिए छात्रों, लेखक के अनुसार कौन से दो काल मिथ्या हैं? इसका उत्तर भी बढ़िया बताया छात्रों, बहुत अच्छा उत्तर दिया छात्रों। इसका सही विकल्प है ये भूत और भविष्य काल। बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं छात्रों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हो जाएंगे, देख लीजिए प्रश्न। लेखक को
चाय पीते पीते दिमाग से कौन से काल उड़ गए? विकल्प ए भूत और भविष्य काल, विकल्प बी भूत और वर्तमान काल, सी अनंत और भविष्य काल, डी भविष्य और वर्तमान काल। सोचिए, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं छात्रों, पाठ को अच्छा समझे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम उत्तर दिए हैं छात्रों। इसका सही विकल्प है ये भूत और भविष्य काल। सामने गुजरे हुए दिनों की याद कौन दिलाता है? गुजरे हुए दिनों की याद कौन दिलाता है? ये भविष्य काल, बी वर्तमान काल, सी अनंत काल, डी भूतकाल। गुजरे हुए दिनों की याद कौन दिलाता है? इसका उत्तर भी बहुत बढ़िया बताया छात्रों। इसका सही उत्तर है विकल्प डी भूतकाल। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम उत्तर दे रहे छात्रों। आपको यह पाठ बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अर्ध ग्रहण करें और प्रश्नों के उत्तर भी बहुत अच्छी तरह से दे चुके हैं। अच्छा छात्रों, मेरा यह कालांश यहाँ तक समाप्त हो रहा है और अगले कालांश मेरा संचयन 2 पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत टोपी शुक्ला उपवाचक पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। इस कालांश मेरे अगला कालांश होगा। आप जरूर इस कालांश को देखिए और आप सबको यह पाठ देखने के सिलसिले में आप सबको धन्यवाद अर्पित करता हूं। आपका दिन अनंत मंगलमय और शुभमय हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।